मुनियों का, देवताओं का, जो भगवान के नाम से अलग अलग जाने जाते हैं, उन सभी का भगवान शंकर के अंदर से उन सबका प्रकट होना। इसलिए भगवान शंकर को महादेव, जगत पिता, जगदेश्वर, परम पिता परमात्मा, विश्वनाथ की उपाधि उसी को दी जाती है जो संपूर्ण संसार का सर्वोच्च होता है, प्रथम होता है, संपूर्ण संसार का सर्वोच्च। उन जगत पिता को हम साक्षी मानते हुए आज की कथा उन्हीं के चिरंजीवी स्कंद माने कार्तिकेय भगवान का जो वेद लेके मैं आपके सामने लगभग 2.5 वर्ष से बैठा हूं। आज की कथा का प्रसंग सेतु का महत्व क्या है, सेतु तीर्थ रामेश्वर क्षेत्र की महिमा क्या है। सेतु तीर्थ रामेश्वर क्षेत्र की महिमा क्या है, आज की कथा का प्रसंग रहेगा। उससे पहले मैं अपने बड़ देवताओं से अनुरोध करता हूं, हे बड़ देवो, अपनी शीतल में वाणी, मधुर में वाणी और नम्र ब्रह्म वाणी के माध्यम से हम सब श्रोताओं को उत्प्रोत करें। इसके पश्चात मैं कथा को कहने का आगे प्रयास करूंगा। बोलो बड़ देवताओं की केला देखो, केला देखो। भगवान श्री राधा कृष्ण भगवान श्री राधे राधे भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री स्कंद महाप्राण की, जय हो श्री राधे महाप्राण की, प्रभु संतन की, प्रभु भक्तन की। जय जय श्री सीता, जय जय श्री राधे पार्वती, बसवे हर हर महादेव। श्री राधे बड़ी माता जानकारी मिली, तो जाते थे, एक पुस्ता कोई घर की इच्छा पूछने की जानकारी नहीं थी, तो वह भगवान की बाबा की कृपा सब जानकारी मिल गई है। श्री राधे जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हर हर महादेव। श्री राधे बोलिए जी, बहुत ही सुंदर। अगर मन में और चेहरे पे खुशी नहीं है तो मैं कहता हूं कि कोई बहुत बड़ा पाप हमारे पीछे लगा है। जैसे हम अपने घर में शादी ब्याह होती है, हम प्रसन्न रहते हैं हाल में, ऐसे ही भगवान की कथा में हमको हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। इसको भजन नहीं माने, इसको अपना सौभाग्य और भगवान का प्रसाद माने। महाराज की जय। बाबा की असीम अनुकंपा साक्षात बरस रही है। मैं भक्तों सभी भक्तजन बालाजी की वांगमयी मूर्ति के रूप में विराजे हुए सुखदेव राधे और व्यास मंच पर आसीन सदगुरुदेव को हम सभी भक्तजन साष्टांग दंडवत करेंगे और बाबा से करवत प्रार्थना करेंगे। बाबा अपनी अमोघ दृष्टि एवं अमृतमय वाणी से हम सभी भक्तों को सराबोर करें। जय श्री राधे। और बाबा के प्रांगण में विशेष कृपा बरस रही है। हे भक्तों, इसका संपूर्ण लाभ उठावे, संपूर्ण लाभ उठावे। महाराज जी हमारा थोड़ा तो भाव आए रहो। बिल्कुल बोलिए महाराज, बोलिए, अपना भाव रखिए। कि पति पत्नी दोनों महाराज जी न विवाहिता आए, ब्याह के घर पे आ गए। पति पत्नी में विशेष प्रेम जी श्री राधे। और पत्नी कहे मैं तुम पर प्राण छिड़ा दूं जय हो। और मैं अपार प्रेम करती हूँ तुमसे और एक क्षण में तुम्हें छोड़ने के सामर्थ्य नहीं है मुझे में। की आकांक्षा पति से करे। जब पति ने कही भाई तोरे प्रेम से काम नहीं चलेगा, तू कुछ खाए पीवे को तो बना ले, और वो सदा यही कर मैं तो बस तुमसे प्रेम करती हूँ। जय हो। अरे पर मेरे चौका चूल्हा तो कर ले कि प्रेम से काम नहीं चलेगा। और वो महाराज जी कर मैं तो तुमसे प्रेम कर, प्रेम से काम नहीं चले, वो चौका चूल्हा करना पड़ेगा। महाराज जी मैं सत्य दोनों हाथ उठा के कहे और पतियों कहे कि मैं अखंड प्रेम करते हो, फिर तू कमावे जाए नहीं निकलना का झुलिया नहीं तो प्रेम से मैं कहा करो। मैं भक्तों से कर प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रेम तो कर रहे हो बाबा के, या बहुत अपार प्रेम कर रहे हो, परंतु कभी चौका चूल्हा करना पड़ेगा भैया। आज महाराज जी ने बहुत गहरी बात कह दी। अब जब क्यों कह दी, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सती हरि भजन जगत सब सपना। अनुभव की बात है। कब? अब इनको जब अकेला पड़कर कोई नहीं है, हम कोई छोड़ पड़ी, हम ही कर रहे हैं। अभी तक का हमके भगत जी महाराज कहते थे तो आपको लगता था यहाँ बगैर सेवादारों के इतना बड़ा आश्रम है और बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और सेवादारों का अभाव होता चला जा रहा है। आपने वर्षों वर्षों तक सेवा की, मन लगा के, अंत टाइम में आप तो वैसे ही हो गया। एक कन्या ने अपने मुर्दा पति की 100 वर्ष तक सेवा की, 100 वर्ष तक कांटे खींचे। मुर्दा पति मिला था, है ना, एक महल में।
अंत में एक कांटा खींचना था। उसने एक अपनी सहायता के लिए महाराज एक बच्ची को सेवका को रख दिया और बच्ची से कही कि अभी इसको कांटे को खींचना मत, मैं स्नान ध्यान करके आती हूँ, इस अंतिम कांटे पर मेरा अधिकार है, बोल मैं स्नान करने जाती हूँ। और वो स्नान करने गई, उतने में उस बच्ची ने वो कांटे को खींच, वो 100 वर्ष से मुर्दा पति पड़ा हुआ अंतिम कांटा खींचा और उठ के जयमाला उसके गले में डाला। ठीक है भाई, नहीं पहुंच पा रहे हैं आपके यहाँ, जब योग संयोग आएगा तब ठीक है। अभी इतना बड़ा कार्यक्रम में इसमें व्यस्त है ना। अब मैं चुनाव के लिए मैं राजनीतिक तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा आशीर्वाद है, आप अच्छा करोगे उसका अच्छा फल मिलेगा, ठीक है। अच्छा करेंगे तभी फल अच्छा मिलेगा। मैं ये नहीं कहता आप अच्छा नहीं करते, हमारी अच्छाई हमारे गांव में, अब मुझसे कहो मैं बैठा में चुनाव लड़ जाऊं, कोई एक वोट नहीं देगा मुझे। अब इसमें मेरी क्या बुराई है? सत्य बात है। अब जबकि मैं बुरा नहीं कर रहा हूं, मैं तो तो बुराई के मारा है नहीं, लेकिन मुझे एक वोट नहीं मिलेगा। हाँ, अपने में कितने गट्स है, अब वो गट्स छल कपट मुझ में है नहीं, कैसे समझाए जाते हैं वो मैं जानता नहीं। चलिए क्या ये तो मैंने एक उदाहरण दे दिया, ठीक है। और वैसे बरठवार से कहे आते बोले बरठे जी पर भगत जी पर एक वोट है बस, केवल केवल, ठीक है। भगवान जिसके साथ होते हैं उसके साथ हजारों हाथ हो जाते हैं, ठीक है। आप धर्म पर चलिए। अरे भाई, मैंने तो एक वोट की गई, मुझे विश्वास है कि बरठा में से मुझे अभी बता देता हूं, अभी गारंटी 95% वोट मुझे मिलेंगे, 5% अब ये एक हाथ उठा हुआ है, वो मेरा विरोधी नहीं है, वो भी मेरा मित्र है, मेरे जैसे ही है, मेरे अपने हैं। अब भाई अपने मुझसे क्यों नाराज है, अब मुझे उनकी नाराजगी पता पड़ जाएगा तो उनको मना लूंगा, ठीक है। राजनीति में तो सबको लेके साथ चलना पड़ता है और धार्मिक अनुष्ठानों में भी सबको साथ रखना, ठीक है। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है, मैंने बात कही थी महाराज, अंतिम एक कांटा, आप दिन रात मेहनत करते हो और अंतिम एक कांटे के पीछे आप सब अपना किया कराया सब खराब करते हैं। आपकी मेहनत में, आपकी निष्ठा में कोई शंका नहीं, लेकिन अब तो अंतिम पड़ाव चल रहा तुम्हारा, माने 24 साल का फल। अब माता भगवती का दरबार जगमगाता हुआ, जिसकी आपने मर्यादा बांधी, आपने माता के लिए बुरे भले वचन भी सुने, कटु वचन, लेकिन उनकी न परवाह करते हुए आपने हमेशा सत्य का, धर्म का साथ दिया। आप मेरे लिए पूजनीय है और सम्मानीय है और माननीय, बस ये अंतिम पड़ाव है, इसको संभालो बस। बोलो दुर्गे मैया की जय। ये जो होने जा रहा है ये बार बार नहीं होगा, माता की प्राण प्रतिष्ठा बार बार नहीं होगी। मां हनुमान जैसे को जन्म बार बार नहीं देती, कभी कभी देती है। बालाजी महाराज की मां प्रहलाद और ध्रुव जैसे पुत्र को जन्म बार बार नहीं देती, कई युगों के बाद।
ये हनुमान बाबा अपनी माँ की सेवा के लिए जिस तरह से आपके साथ खड़े रहे, आपके हाथ पैर में के खड़े रहे, आज उसका परिणाम, उसका फल अब कुछ समय में ही आपके सामने आने वाला है। इसलिए सेवा में लगे रहिए। अगले सोमवार से शयन हो जाएगा माता का 6 तारीख से। आज तो शयन का दूसरा दिन हो जाएगा, मंगलवार। हम कब से सोच रहे थे और वो घड़ी आ गई आपके नजदीक। बोल बालाजी महाराज की जय। भगवान तुम्हारे साथ है। माँ प्रांगण में बैठी है, मंदिर में नहीं गई है। माँ की पूरी सवारी, माँ का पूरा दरबार आ चुका है। 1 महीने से माँ की पूजा अर्चना चल रही है। माँ का दरबार, माँ के आसन सिंहासन के लिए माँ के दरबार का श्रृंगार हो रहा है दिनों दिन। शासन ने भी मेहरबानी कर दी, मंदिर के लिए अलग से, केवल मंदिर के लिए, मात्र मंदिर के लिए अलग से लाइट की व्यवस्था कर दी गई। जब दुनिया माता पर तन मन धन, ये धन बरस रहा है, इतना बड़ा काम जो माताओं का देखिए सुबेरे से ही श्रृंगार। अभी तो बहुत दिन है, लेकिन माताएं बिल्कुल उमड़ पड़ी। ये पहले तन मन धन। और माताओं अगले मंगलवार से और सोमवार से तो यहाँ पर पंडाल भी लग जाएगी। पूरा टाइम जितना आप पर नजदीक में जो मेरी माता है वो भेंटे गाएं, बैठे कीर्तन से कीर्तन। इसके बाद इसी बीच में 6 से लेके 7 और 8 के बीच में अगर कोई भेंट की अच्छी रथ जगह की व्यवस्था बन गई तो एक दिन रथ जगह भी रखा जाएगा। व्यवस्था में लगे उस दिन आप माता को गा के बजा के शहर से लेके आए, और शहर में जो लेने के लिए जो गए थे, जो इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, शहर पूरा उमड़ पड़ा था। हमारी माताएं अटारियों पर चढ़ी थी, बालकनियों में झांक रही थी। चारों तरफ से ये लग रहा था पता नहीं क्या होने वाला। ये समय, ये क्षण बार बार नहीं आता। पता नहीं हम में से कौन कब साथ छोड़ देगा। इस समय की कीमत समझो और इसका भरपूर लाभ उठाओ। अपने जीवन को धन्य कर लो। आप वेदों में कथा सुन रहे हैं, लेकिन यह प्रत्यक्ष चल रहा है। भैया भेंट माता की, आरती माता की, और समय नहीं दे रहे हो मुझे। ये नहीं कि जैसे कोई आता है एक सामने खड़े हो गए और राम राम करे। समय दो, समय निकालो। आज मुझसे पूछो हमारा और कुछ हमारे जो सेवक है उनकी दिन और रात कैसे निकल रही है। ये हनुमान जयंती के बाद जो 50 दिन थे वो कैसे निकल गए पता नहीं। सब लगे आपकी माता है, आपके लिए स्थान है। मैं और ये इसको छाती पर रख के नहीं ले जाएंगे। आप इसका पूरा लाभ उठाएंगे। आने वाली हमारी जनरेशन, न्यू जनरेशन इसका पूरा फायदा उठाएगी। वो कहेंगे हमारे इस क्षेत्र के पूर्व पुरखा कैसे होंगे, कौन थे। इतना भव्य बरगद का पेड़ लगा के जो सबके लिए एक छत्र छाया बना, और
ये सब आपका चमत्कार है सभी। कोई पानी लगा रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पोछा लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इसमें मेरे चार सेवक तो इस समय ऐसे हैं कि दिन रात एक कर रखी है। महाराजा की जय। बोल मेरे भाई। गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। की आरती गाऊं बहुत ही सुंदर भगवान की आरती, माता की भेंट, आप सभी का समर्पित भाव, भगवान के चरणों में आप सभी का अनुराग, प्रेम, आस्था, श्रद्धा, विश्वास। कथा आज का प्रसंग है सेतु तीर्थ रामेश्वर क्षेत्र की महिमा क्या है। देखिए तीर्थ का महत्व क्या है, बालाजी धाम का महत्व क्या है।
रामेश्वरम का महत्व क्या है? हम तीर्थों में जाते हैं, लेकिन तीर्थ में कुछ त्याग, वैराग्य, भक्ति, शक्ति, धर्म, मर्यादा, सेवा भाव, इनको ग्रहण करके बुराई को त्याग दिया। तीर्थ करने के बाद ऐसा नहीं कि हम संसार की बुराई में लग जाएं। तीर्थ का मतलब है कल्याण का मार्ग। और तीर्थ में जाने के बाद हमें तीर्थ का महत्व अगर नहीं जाना तो हमारा तीर्थ करना न करना सब व्यर्थ है। प्रसंग आता है शुक्लाम वरदहरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम। ध्यान से सुनो। शुक्ला वरदहरम, शुक्ला वरदहरम विष्णु शशिवर्णम, शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वंदनम, प्रसन्न वंदनम ध्यायत सर्वगुणो प्रशांत में, अर्थात जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर रखे, जिन्होंने सफेद श्वेत वस्त्र धारण कर रखे, उनको, जिनका चंद्रमा के समान गौर वर्ण है, जिनका, जिन भगवान का चंद्रमा के समान गौर वर्ण, चार भुजाएं हैं। और क्या है उनकी? चार भुजाएं, और मुख पर प्रसन्नता छा रही है। अब देख लो, मुख पर तो उदासी है, सब कोई नींद में डूबा है, कोई कहीं बैठा है, कोई किसी को देख रहा है इस समय। जब तक आप भगवान के चरणों में अनुराग, प्रेम, समर्पित भाव। कल शीतला माता पर आप गए थे, मैया के दर्शन किए, लंबी लाइन में लग गई, कुछ मेरे आगे पीछे खड़े थे, अरे इससे तो आगे की लाइन में चले जाते तो जल्दी दर्शन हो जाते। हमने कहा भैया जब माता दर्शन देगी तभी होंगे। मैंने कि जल्दी वाले जल्दी निकल गए, ऊपर माता के आंगन चरणों में पहुंचेंगे, जी माता के चरणों तक नहीं पहुंच रहे, जल्दी जा रहे हैं। हमने कहा आप सब लगे थे पीछे, जब आप सब बोले तो मेरे मन में भी आया कि बात तो ठीक कर रही है, लेकिन हमने जब देखा कि बिल्कुल ये लाइन तो माता के चरणों में डायरेक्ट जा रही है, और बाकी लाइन बाहर से चली जा रही है। हम तीर्थ में तो जाते हैं लेकिन जल्दी में रहते हैं। तीर्थ में जाके वहां भी जल्दी में रहते हैं, घर में तो जल्दी में है ही, तीर्थ में भी जल्दी में है, घर में जल्दी में है, पूजा में, घर में तो है लेकिन पूजा में जल्दी में है। जल्दी शब्द खतरनाक, कभी नहीं से देर भली, कभी नहीं से देर भली। बोले जिनकी चार भुजाएं
मैंने प्रातः काल कहा था कि कथा में थके थके मत बैठो, रास्ते में सट माता और उधर हो जाइए, रास्ता छोड़ आप और इधर हो जाओ। कथा में थके थके मत बैठो। अच्छा जा कौन सी करियाई पड़ रही है तो पैर में जोत रहा हूं मैं तुमको, डलियां उठवा रहा हूं, मैं तुमसे कोई काम करवा रहा हूं, मैं तो पंखा चलवा के प्यार से तुम्हें बिठा लाया, मैं तो तुम्हें अमृत पिला रहा हूं और अमृत पीने के बाद भी लोग नहीं कर रहा तो अब मैं क्या करूं? बीमारी बड़ी है, बड़ी बीमारी के लिए लंबा इलाज होगा, बड़ी बीमारी के लिए लंबा ट्रीटमेंट होगा। आप हमेशा मेरे पिता कथा में बैठिए, मैं आपका पक्का इलाज कर दूंगा, लेकिन मैं जैसे कहता हूं वैसे अमृत को पी के रहना है, घर में जाके जहर नहीं पीना है। कथा सुनने के बाद आपने संसार का जहर पिया तो तुम्हारा उपचार मैं नहीं कर पाऊंगा, आपका इलाज मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने जो औषधि दी थी अगर जहर अमृत का मिश्रण करोगे तो बीमारी बड़ी हो जाएगी। अगर पक्का इलाज मुझसे चाहते हो तो मैं जो संजीवनी दे रहा हूं इसको घोट घोट के पियो, तुम्हारा संसारी रोग बाहर निकल जाएगा, गारंटी देता है। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर और कृष्ण नाम मिश्री, सो घोल घोल इसको घोल घोल के पियो। संसार से बचो, इतनी बढ़िया आपको बट वृक्ष छाया मिली है, अपने भाग्य को सराहो, अपने जीवन को धन मानो। मैं तो इधर हूं मैया, आप उधर क्यों देख रही है? मैं तो इधर हूं, उधर मत देखो, उधर देखोगे तो संसार चला जा रहा है। अगर वास्तव में आप अपना कल्याण चाहते हो तो भगवान के चरणों में अनुराग रखो, प्रेम रखो, अपनी अर्जुन की तरह अपनी दृष्टि को रखो। महाराज, भगवान का स्वरूप क्या है? जिनका श्वेत सफेद वस्त्र धारण कर रखे, भगवान सफेद वस्त्र धारण कर रखे हैं, जिनका चंद्रमा के समान गौर बड़े सुंदर है, गोरे हैं, उनकी 4 भुजा है और मुख पर प्रसन्नता विराजमान है। ए ढोलक वाले भैया जमाई बदले, मुख पर प्रसन्नता, ऐसे भगवान विष्णु सब विघ्नों की शांति के लिए उनका ध्यान करना चाहिए, अपनी शांति के लिए उनका ध्यान करो। इस समय घर को भूल जाओ, अपने पतियों को भी भूल जाओ, अपने पुत्र, बेटी, बेटा, संपत्ति, चौका चूल्हा इसको भी भूल जाओ। इस समय तो मुझसे अपनी डोरी लगा दो, भगवान कहते हैं अपनी डोरी मुझे दे दो, अपनी नौका मुझे दे दो, मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें पार कर दूंगा। कब? तब मुझे अपने जीवन की डोरी सौंप दोगे तब। बोल बाबा जी महाराज की जय।
के चक्कर में मत पड़ो। संसार में कोई किसी का नहीं है। अकेले आए हो, अकेले ही जाओगे। घर में जाओगे, अगर अकेले आए हो पत्नी को छोड़ के, तो पत्नी की डांट खाओगे। और पत्नी जहां आई है पति को छोड़ के, तो पति की डांट खाओगे। कोई किसी का नहीं। संसार में आप थक के जाओगे। एक किसान हल जोत के जाता है, एक संत पूजा करके जाता है, तो घर में किसान की वैल्यू है, तो न संत की वैल्यू है। काय भैया राकेश, कल देर में पहुंचे होगे तो कही होगी कि भाई बाबा बन जाओ अब तो तुम। बाबा बन जाओ, तुम तो भाई के हो जाओ अब। ये संसार की रीति है। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि भगवान से प्रेम करो, ईश्वर से अनुराग करो। ये संसार तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ये संसार स्वतः थक जाएगा। तुमको ताने देते देते इनके ताने निकल जाएंगे, और ताने निकलने के बाद ये भी मान जाएंगे। भगवान को ध्यान में सकता, भगवान को मत छोड़ो। आप घर का काम करो, चौका चूल्हा, खेती बाड़ी, किसानी, मजदूरी, नौकरी चाकरी, आप सब करते रहिए, लेकिन एक शर्त की भांति अपना मणि पर हमेशा ध्यान रखिए। कल्याण भगवान, इसमें आपका कल्याण छिपा हुआ। इतनी बढ़िया मैं आपको कहता अमृत पिलाता हूं, लेकिन मुझे पढ़ना पड़ता है कि पूछने तो फिर एक जहर की पुड़िया खा ली, अमृत दिया था, जहर फिर पी लिया। अमृत का असर कम करेगा, जहर चढ़ जाएगा, और संसार का जहर चढ़ा तो आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। आप अपनों पर ही शंका करने लगे। अपनों पर, जैसे बलदाऊ और भगवान में स्वयं ठन गई। महाराज मणि जामवंत महाराज, आपने देखा जब युद्ध हुआ है तो मणि भगवान क्या हुआ उसका, मणि चली गई महाराज, और वो मणि जामवंत जी पे पहुंच गई। बलदाऊ को सब हो गया कि कृष्ण ने मुझसे छुपा के मणि ले ली। घर घर में बेरूद हो जाता भैया, कोई किसी का नहीं है, ना बाप बड़ा ना भैया, और कलयुग में सबसे बड़ा रुपया है। कलयुग में सबसे बड़ा रुपया, अगर बड़े रुपया को मानोगे तो धर्म चला जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर पाए। उल्टा नाम जपा जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भगवान का नाम रटते रहिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, गारंटी देता हूं। वो भगवान नेमि सारण्य तीर्थ में सोनक आदि ऋषि अष्टांग योग के साधन में तत्पर होकर एकमात्र ब्रह्म ज्ञान के साधन में संलग्न थे। कौन? सोनकादिक ऋषि। ब्रह्म ज्ञान आप जपते रहिए, संसार की मत सुनो। आप किसी भी तीर्थ में रहते हैं, घर में रहते हैं, भगवान के किसी भी दरबार में रहते हैं,
खेत में, खलिहान में, दुकान में, मकान में, नदी में, नाले में, समाज में, भगवान को मत छो, ईश्वर को मत छो। जैसे गोपिकाएं काम करती थी लेकिन मन भगवान को दे दिया, मोहन को दे दिया, अपने प्यारे मोहन को मन दे दिया। चित चोर, माखन चोर। भगवान ने कहा मैंने कोई चोरी नहीं की, संसार किसका है? बोले प्रभु आपका। तो सबसे बड़ा इस संस्कार का अधिकारी कौन है? बोले मैं। तो जब मैं अपनी चीज को लेता हूं तो इसमें चोरी कैसी? मैं तो मालिक हूं। ये संसार में जो जीव है ये भी मेरी जिद है, मेरे मन है, इनके अंदर मेरा अंश है, फिर इसमें चोरी कैसे? गौ किसकी है? बोले प्रभु आपकी। तो मैंने गौ का मक्खन खाया तो कैसी चोरी? मेरी गौ। ये संसार भगवान का है, समर्थ को नहीं, दोष को साथ। ईश्वर समर्थवान है। वे सभी महात्मा संसार बंधन से मुक्त चाहने वाले, वे सभी महात्मा संसार के बंधन से मुक्त। अच्छा मुझे बताओ, आप तो मुक्ति चाहिए कि संसार? मुक्ति चाहिए कि संसार? तो भाई भगवान से प्रेम लगाओ, मुक्ति हो जाएगी, गारंटी देते हैं। आपका मन संसार में नहीं जाना चाहिए, लेकिन भटक जाता है। सेवा में लगे रहो। इतना बड़ा प्रांगण है, इतना बड़ा कार्यक्रम जहां होने जा रहा है, हर दिन यहाँ सेवा हो रही है। हमें टाइम बेटा अगर मंगल को ही आ गए तो मंगल को भी हम 2 पत्थर, 2 लकड़ी, 2 ईंट, झाड़ू, माता के दरबार में कई गंदगी पड़ी है, हम एक तस्सर में लेके उसकी सफाई करके चले जाए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम घर भी तो अपना साफ करते नहीं करते। भगवान के दरबार में हम तीर्थ में जाते हैं, किसी तीर्थ में भी हमारा मन होता है कि लाओ थोड़ी गंदगी पड़ी है साफ कर लो। बहुत एक लंबी बात है। अचलेश्वर महादेव पे हम जाते हैं हमेशा। एक दिन की बात है, आरती भी होने लगी राम दरबार की, लेकिन किसी कारणवश झाड़ू नहीं लगी थी। हमने देखा आरती का टाइम हो गया, झाड़ू नहीं लगी। हमारी दृष्टि कोने में झाड़ू पड़ी हुई थी, पहुंच गई वहां। हमने झाड़ू उठाई, धीरे धीरे साफ करने लगी। हमको देख के वहां के सेवादार दौड़ के आए, बोले महाराज हम साफ करते हो। हमने चलो जितनी कर पाए कर तो ली, मजदूरी करी। भगवान के दरबार में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता। भगवान के दरबार में राजा हो या रंग एक समान। अब बाबा के दरबार में कोई कहे किसी मंत्री को लाके फीता कटवा दो, तो भैया जहां मंत्री का क्या काम फीता काटने का, यहाँ तो सबसे बड़ा दरबारी बैठा हुआ है जो संसार के फीते काटता है, जो संसार के बंधन काटता है। अब तुम कहो कि किसी मंत्री से लाके या फीता कटवा दे, ये तो न्याय उचित बात नहीं है, धर्मार्थ बात नहीं है। अगर समझदार मंत्री होगा तो पहले ही हाथ जोड़ लेगा, मैं फीता नहीं काटूंगा, मैं तो उनके चरणों में अपनी नाक रगड़ूंगा सर रख के।
मंत्री पिता कैसे काट सकते? मैं कुछ गलत बोल गया हूं तो पंच बैठे हो मेरी बात को वापस कर दो। बोले सभी महात्मा संसार बंधन से मुक्त होना चाहते थे। संसार बंधन, इस संसार की कसावट बहुत खतरनाक है। भाई बंदी, सगे संबंधी, ये किसी को नहीं छोड़ते। तुम स्वयं भगवान बन के भी आ जाओ तो ये भगवान को भी नहीं छोड़ेंगे। क्या माता कैकेयी ने राम पर दया की? नहीं की। वही जो राम रच रखा अरे को कर तरक बढ़ावे साथ। जबकि राम कैकेयी मैया की अति प्रिय थे, लेकिन भगवान को लीला करनी थी। कैकेयी की बुद्धि में कुबुद्धि डाल मति भ्रमित हो गए। मैंने कहा ना, हम खास मित्र बैठे हैं, पता नहीं हमारी बुद्धि में कब कुमति आ जाए। कब हम पंडित जी से ही द्वेष कर बैठे, कब हम आपसे ही द्वेष कर बैठे, कब आप मुझसे द्वेष कर बैठे। पता नहीं। इसलिए मेरी बड़ी विनम्रता है आपसे, आप उस सत्य पर चलने की कोशिश करें। कोशिश कह रहा हूं, कोशिश कर सकते हैं, चल नहीं सकते। आप कोशिश करिए, एक दिन सत्य आपका अपना हो जाएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। उन संतों में ममता का सर्वदा अभाव था, संसार की ममता नहीं थी। और जो संसार की ममता में पड़ा है, महाराज हौसे फूले हम फिरे, हो तो हमारो ब्याह, और तुलसी गाय बजाए के देत काठ में पाओ। ममता किसी की नहीं हुई। मेरी मैया पुत्र को जन्म दिया है तुम्हारी गोद में, तुम चपेट के बैठी हो। ये आज तुम्हारा है, बड़ा होगा तो ये बाहर दौड़ लगाएगा, और बड़ा होगा ये पढ़ाई लिखाई में चले जाएगा, और बड़ा होगा अफसर बन जाएगा। अफसर बना इसका ब्याह हो जाएगा, साथ बंधन पड़े ये पराया हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा। एक मां अपने पुत्र से जब तक प्रेम करती है, जब तक उसकी शादी नहीं होती। शादी होने के बाद वही मां उस पुत्र की तरफ देखती है। जो पुत्र का भाव था वो माता से कुछ अलग होता चला जा रहा है। जिसके साथ उसका विवाह हुआ था उसका प्रेम प्रसन्न और प्रेम उसमें घुलता चला जा रहा है। मैया मन में सोचने लगी कि मेरा पुत्र अब मुझसे दूर होगा। कोई किसी का नहीं। एक दिन मैया कह देती है पड़ोसन से, वो तो घरवाली को चीरो है, वो चीरो। कल महाराज जी कह रहे थे, शीतला माता से हम भागवत कथा में बैठे थे, महाराज जी कह रहे थे कि 4 माताएं मिल जाए, 4 आंटी मिल जाए, 4 काकी मिल जाए, 4 दादी मिल जाए, 4 अम्मा मिल जाए, 4 हमारी बढ़िया सी बहू बेटी मिल जाए, 4 घंटा बुराई करेंगे, 4 घंटा पुत्र करेंगे, प्याज जैसे छिलके छीलेंगे, अंत में जब उठेंगे तो कहेंगे अम्मा मरण दे और तुम कहियो। तो 4 घंटा कहा करूँगा तो फिर तो 4 घंटा बुराई करी। अब कहती हो कि मरण देव। अरे जा शब्द पहले ही कह देती थी, अम्मा मरण देव जी बात मुँह से मत कहो। दीदी तुमसे कह देती हूँ, जा बातें आंगन दीदी पैसों पट में को आ जा,
मैं तू से कह देती, 1 2 3 4 5 दीदियों पर बात पहुंच गई और 5 दीदियों की बात पूरे पंचों में फैल गई। हम बात को रोक नहीं पाते। हमारी माताएं जहाँ बैठ जाए, दौरानी की, जेठानी की, बहू की, बेटे की, और कोई नहीं मिलेगा तो पड़ोसन की, सामने वाले की, कोई नहीं मिला तो अपने को सत्य करने के लिए अपने ही परिवार के खास कोई होगा, उसी के छिलके उतार देंगे। महाराज कुछ न कुछ चाहिए, धर्मार्थ बात नहीं करेंगे। महाराज अब तो करेंगे, पक्का बताओ। मैं ये जानता हूं कि भाई अपना भाई, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी औलाद को दुनिया प्यार करती है, लेकिन तुम अपने अपने के चक्कर में कुछ खास ऐसे तुम्हारे अपने बैठे हैं कि उनसे भी राता तुम तोड़ के अलग बैठ जाते हो। उन नाते को देखो जो हमारे अपने होते हैं, जिनको हम पराया कहते हैं, कभी कभी पराए अपनों से भी अधिक हमारे हो जाते हैं। उन 4 ऋषियों के अंदर ममता नहीं थी। ममता में कथा की ओर आ गया। अगर कथा में बैठ के हमारे अंदर ममता भरी, ममता नहीं होती, संसार के प्रति पकड़ बन जाओ। अब तो हमारी आखिरी पड़ाव चल रहा है। ऊपर से कब बुलावा आ जाए, खटका लटका, चलो अपने स्थान की तैयारी करो। बहुत कर लिया, सब कुछ देख लिया, अब देखने की कोई आगे की तमन्ना भी नहीं बची है। उनमें ममता का सर्वदा अभाव था। वे ब्रह्मवादी धर्म, वे कैसे थे? ब्रह्मवादी सत्य परायण धर्म, वो कैसे थे? ब्रह्मवादी धर्म, किसी के दोष न देखने वाले, सत्यव्रती, इंद्रिय संयमी, क्रोध को जीतने वाले तथा सब प्राणियों के प्रति दया रखने वाले, सब प्राणियों के प्रति दया। अगर हमारे अंदर दया नहीं आई तो समझ लो काम खराब है। अगर हमने किसी को धक्का मार दिया, मुक्का मार दिया, अब शब्द कह दिए और पछतावा नहीं हुआ तो महापाप हो जाएगा। एक बात कहूं, अभी 10-15 दिन हो गए मैं यहाँ से गया। महाराज एक ऑटो वाले ने गाड़ी, जहाँ मैं अपनी गाड़ी लगाता हूँ, मैं यहाँ से थका हुआ गया था, टेम्परेचर हाई था, ठीक है। ऑटो जहाँ पे गाड़ी लगती है, ऑटो वहाँ रखा हुआ। अब वो हमारा जो सर्वेंट था वो भी देखा आया। मैं 10-15 मिनट तक खड़ा रहा और यहाँ से तो तब के गए ही था। मैंने भी जो नजर दौड़ाई, देखा वो आ गया बेचारा। महाराज मैंने उससे कटु वचन कह डाले। जब कटु वचन कहे तो मेरा मैं हिल गया अंदर से। अरे मैंने क्या कर दिया? अंदर जाके मैं पश्चाताप करने लगा। मुझे, मैं सत्य गद्दी पर बैठा हूँ, मुझे भोजन तक अच्छे नहीं लगे। मुझे भोजन अच्छे नहीं लगे। बहू कहती है खाओ क्या? तो मैं अभी मैंने बाहर जो कटु वचन कुछ उससे बोल दिए, मैं अंदर से पश्चाताप करता हूँ। वो 24 घंटे तक जहर मुझ पर हावी रहा। आज आपको बता रहा, उस शब्द का मेरे पर 24 घंटे तक वो जहर हावी रहा।
और 24 घंटे में पश्चाताप करता रहा। मैं हाथ उठा के कहता हूँ, बोल सच्चे। जब 24 घंटे में जब मेरा पश्चाताप पूरा हुआ, जब जहर वो निकल गया, तब मुझको खुशी आई। आप अगर ये सोचोगे नहीं, दया नहीं करोगे, मैं उसको ढूंढ भी रहा था, एक बार जी मिल जाए कहीं तो मुझको समेट के इसको अपने शरीर से लगा दो। ये दया रखना बहुत जरूरी है। आपका कठोर वचन, कठोर शब्द हो सकती है, लेकिन कठोर वचन के बाद आपके अंदर दया नहीं है तो आपकी भक्ति बेकार है। मैंने एक किस्सा और सुनाया था। मैं सर्विस में था उस समय, मैं सर्विस में था, गाड़ी पे लाल बत्ती, आरक्षक मेरे साथ बैठे, एक बेल्ट टूट गया मेरा बेल्ट, मुझे तुरंत जाना था। मैं लंच लेने घर आया था, लंच लेने दोपहर में, बेल्ट टूटा तो मैं सामने दुकान थी भाई, तो उस पर पहुंच गया बाटे वाले शोरूम पे। उसने देख के बोले बाबूजी बैठिए, मैं बैठ गया। बोले भैया ये बेल्ट निकाला, मेरे बेल्ट बदल दो। उसने बेल्ट को देखा, बोले बाबूजी जी मेरे यहाँ का नहीं। मैं क्रोधित हो गया, अरे तेरे यहाँ का है? बोले बाबूजी मैं धर्म से कहता हूँ, ईमान से, मैं उस पर और चढ़ बैठा। मैंने तुझे बताऊं क्या मैं? तो चूंकि एक अलग ठसक थी, हमारा सिपाही भी साथ में था। बोले बाबूजी भले ही आप मुझे में लात मुंह से मार लो, मुझे बंद कर दो, लेकिन बेल्ट मेरे यहाँ का। अब मुझे ऑफिस भी टाइम से पहुंचना था, 10 मिनट प्रेस होते। मैं गया चैम्बर में बैठा, अपने में जाके जब चैम्बर में बैठा, नहीं रास्ते में मेरे ड्राइवर ने कहा, ड्राइवर भाई साहब कहता था गाँव का ही था, बोले भाई साहब जी बेल्ट यहाँ का नहीं है तो कहाँ का है? बोले आपने जो पुराना हाई कोर्ट है, जूम दुकान का नाम है, वहां से लिया। मुझे ध्यान, अब मैं चैम्बर में घुसा, गर्मी का एसी चल रहा, चपरासी आया, पानी वानी, मैं बैठा क्या कब 6 बजे 7 बजे मैं यहां से निकलूं, तब मैं उससे माफी मांगूंगा। महाराज मैं कार्यालय से निकला गाड़ी से, मैंने गाड़ी उसकी दुकान के सामने रोकी और जैसे ही घुसा वो और डर गया। मैंने बेचारा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, मैंने बैठ गया, मैं आपके हाथ जोड़ता, क्षमा करना, मैं कानून पकड़ता हूं। मैंने कटु वचन बोले, ये आपके यहाँ का नहीं था, अब मुझे क्षमा कर, मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांग के आया। जब तक माफी नहीं मांग ली, वो जहर जो था वो कम नहीं हुआ। जो संसार का जहर है, ये बड़ा गलत करता है। हम किसी के साथ अन्याय करते हैं, अनीति करते हैं, गलत काम कर बैठे, और ये पाप आपको चैन से नहीं देंगे। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे साथ भी कभी कभी हो जाता है। हमको दया भाव रखना चाहिए, अपनी करी हुई, अपनी की हुई गलती को स्वीकार करना चाहिए। इससे आपका कद बढ़ेगा, कद कम नहीं होगा, कद बढ़ेगा। वो दुकानदार कहने लगा, बाबूजी मैं आपके पैर पड़ता हूं। अरे क्यों? बोले बाबूजी कई लोग आते हैं, हमको डांट के फटकार के कटु वचन कहकर चले जाते हैं, लेकिन मेरी भी 18 वर्ष की उम्र हो गई, 58 वर्ष की, आज तक ऐसे कोई नहीं आया जो गलती के बाद माफी मांगने आया।